नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। रालोसपा आज अपना 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। जी हां, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आज बड़ी बात कह डाली। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी में वो जाएंगे, ज्वाइन करने वाले हैं नीतीश कुमार को, ऐसी खबरें आ रही है, तो कब कर रहे हैं। इस तरह की बातें मीडिया के द्वारा जब पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी और ये भी कहा कि 13 तारीख को वो बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ खबर है, पूरी अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि 13 तारीख को बड़ा फैसला लेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। क्या जेडीयू में विलय होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा की बातों को पहले हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल में क्या है। तो पहले सुनिए आप। गृह अख्तियार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, खबरें आ रही है जेडीयू अब ज्वाइन कर रहा है, तो अब ज्वाइन कर। खबर लिखने वाले आप ही लोग होते हैं, दिखाने वाले फिर आप ही लोग सवाल भी करते हैं, इसलिए अब ऐसे सवालों का क्या जवाब देना है। लगातार आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री से मिलने में रोकने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने मेरी कल मर्जी कह में दिया है, किसी से मिलूं। सर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कल कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए, वशिष्ठ बाबू बहुत सीनियर और एक तरह से अभिभावक हैं। उन्होंने क्या कहा, अब इस बात का जवाब तो वही दे पाएंगे। उनकी बात पर मैं क्या टिप्पणी करूं। हमने जब भी जो कहा है उसके आधार पर मेरी टिप्पणी होगी, बाकी किसी दूसरे के स्टेटमेंट पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। पार्टी आगे का सफर किस रूप में तय करना चाहती है, उसके लिए हमने पार्टी के साथियों की राज्य परिषद, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद, सब लोगों की बैठक 2 दिनों के लिए आयोजित करने का फैसला किया है। आगामी 13 और 14 मार्च को बिहार भर के तमाम साथी आएंगे और आगे का सफर कैसे हो तय करें, इस पर लोग विमर्श करेंगे बैठे। तो साफ समझा जाए कि आप नहीं जा रहे हैं जदयू में। अब समझदारी आपकी, अब क्या समझिए तो आप जानते हैं, उसमें हम कैसे बता रहे। सुन लिया आपने कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बातों को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, पर 13 और 14 तारीख का महत्व बता रहे हैं। 13-14 तारीख को उनकी बैठक होने वाली है। 13-14 को वो दरअसल राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उनकी पार्टी के जो तमाम धड़े हैं उनके सदस्यों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक में बड़ा फैसला लेंगे। माना ये जा रहा है स्नेहा, हम बता रहे हैं दर्शकों को कि होली के पहले रंग जो है नीतीश कुमार के साथ खूब लगेगा, क्योंकि अब होली के रंग में रंगने जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। विलय होना पक्का माना जा रहा है। कुशवाहा भले ही इशारों में बता रहे हैं और इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। बातों को अगर आप सुने ध्यान से तो आप समझ जाएंगी कि किस तरह से कुशवाहा बातों को घुमा फिरा रहे हैं, सीधी तौर पर नहीं कर रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह की जब चर्चा की गई तो वशिष्ठ नारायण सिंह को वो बता रहे हैं कि वो आदरणीय है, सम्माननीय है, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं अपनी बात कहूंगा। और उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करना मेरी इच्छा है, इस पर किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, कई बार मुलाकात की है पिछले दरवाजे से उन्होंने, तो कई बार ये बातें सामने आती रही है, बताते रहे हैं कि कुशवाहा जो है शामिल हो सकते हैं जेडीयू में, ये बातें आती रही हैं। और अब कुशवाहा जिस तरह की बात कर रहे हैं तो ये साफ तौर पर इशारा है 13 और 14 की बैठक, जो बड़ी बैठक होगी, उसमें कुशवाहा बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि 13-14 को बैठक है, उसमें तमाम नेता जुटेंगे उनके पार्टी के और वहां पर वो फैसला लेंगे। तो इशारों में ये समझा जा सकता है स्नेहा कि कुशवाहा जेडीयू के साथ जाने को बेकरार हैं, बल्कि विलय होना भी तय माना जा सकता है। बिल्कुल तय माना जा रहा है विलय होना, क्योंकि आपको बता दें कि आज जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, दरअसल मीडिया ने जब सवाल पूछा कि वो जदयू में जा रहे हैं तो ना तो वो ना कह रहे हैं और ना वो हाँ कह रहे हैं, मतलब कि अभी भी असमंजस की स्थिति में कुशवाहा नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तय है कि कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये जो चुप्पी है
13 तारीख को टूट सकती है। बड़ा फैसला आ सकता है 13 तारीख। बिल्कुल स्नेहा, 13 और 14 2 दिनों तक मीटिंग है। 13 या 14 को एक बड़ा फैसला जरूर आ सकता है कि कहीं कुशवाहा की पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू में होने जा रहा है। ये तय माना जा सकता है स्नेहा, क्योंकि कयास लग रहे हैं बहुत दिनों से। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार खास करके कुशवाहा पर उनकी नजरें हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पुराने सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने कभी नेता प्रतिपक्ष बनाया था। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जो है बड़े नेताओं के तौर पर शुमार हो गए थे। यानी अगर देखें तो नीतीश कुमार की वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीति के तमाम उन पायदानों को लांघा है और ऊंचाइयां पाई हैं। और बीच में भले ही उन दोनों का साथ छूट गया, पर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और बार बार उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई मानते रहे। पिछले दिनों जब जन्मदिन का मौका था तो उन्होंने जो बधाइयां दी थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये संदेश छुपा था स्नेहा कि कुशवाहा चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाए, क्योंकि वो बार बार उन्हें बड़ा भाई बता रहे हैं। जबकि अगर वो बाहर थे उस वक्त, तो जब महागठबंधन के साथ थे तो निशाना जरूर साधते थे, पर अरे बड़ा भाई बता रहे हैं और बार बार ये संदेश दे रहे हैं कुशवाहा। और आज की बातों में भी ये बात छुपी है स्नेहा, इन बातों को भी समझना होगा। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को और बता दें कि आखिर कुशवाहा क्यों खास है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी रही है, आपको हमने बताया भी है, अपने दर्शकों को कई बार बताया है कि लवकुश समीकरण, जो लवकुश समीकरण पर जो नीतीश कुमार की निगाहें टिकी हुई हैं, और पिछले दिनों इन समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश भी उन्होंने की। दरअसल चुनाव मैदान से जो फीडबैक मिला नीतीश कुमार को, उससे साफ हो गया कि लवकुश समीकरण दरक गया है। तो फिर से लवकुश समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए नीतीश कुमार। लव यानी जो खुद समाज से आते हैं वो कोयरी समाज से, माफ कीजिएगा कुर्मी समाज से, और जो कुश यानी कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा। तो उन्होंने अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आरसीपी सिंह को, जो उनके समाज से आते हैं, और कुर्मी समाज से। उसके अलावा कुशवाहा समाज से बनाया जो प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। और मंत्रिमंडल में भी आपने देखा जिस तरह से उन्होंने मेवालाल चौधरी को बनाया था, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। हालांकि बाद में विवाद बढ़ गया और हटाना पड़ा उन्हें। तो उसके बाद से ही लगातार नीतीश कुमार चाहते हैं कोई मजबूत कुशवाहा नेता उनके साथ खड़ा हो। और उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा कोई नेता इस वक्त, जो अगर कुशवाहा नेता की बात करें तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं नीतीश कुमार के साथ तो सबसे बड़ी मजबूती लवकुश समीकरण को मिलेगी स्नेहा। तो इन बातों को भी समझना होगा। यानी नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि कुशवाहा शामिल हो, और कुशवाहा के दिल में भी है चाहत। बिल्कुल रहेगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार जब कुशवाहा महागठबंधन से बाहर निकल करके तीसरा जो फंड उन्होंने खोला, जो तीसरा मोर्चा खोला, उस तीसरे मोर्चे में उनको सफलता नहीं मिली। हालांकि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि महागठबंधन में तो वो जाएंगे नहीं, और बचा है नीतीश कुमार का साथ, तो वो नीतीश कुमार का साथ ज़रूर निभाएंगे। कुशवाहा का भी इसमें फ़ायदा है और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि कुशवाहा उनकी पार्टी में आ जाए। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि 13 या 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करते हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ जाते हैं या फिर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाते, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।